बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मेरी रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। रात को इस टाइम वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आज आपको एक पेशीन गोई दे रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान जंग होने जा रही है और ये जंग इंडिया अपनी फ्रस्ट्रेशन में लड़ने जा रहा है। आगाज़ इंडिया की तरफ से होगा, अंजाम पाकिस्तान की तरफ से होगा। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर आप डेवलपमेंट देखें तो कल इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो आते हैं और कहते हैं हमने पाकिस्तान के 6 जहाज़ कराए। ठीक है, 3 माह बाद एक शख्स 7 मई से 10 मई तक खामोश रहा, 7 जून से 10 जून तक खामोश रहा, 7 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक खामोश रहा। इंडिपेंडेंट अदारे, इकोनॉमिस्ट, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, इवन के फ्रांस का जो मीडिया है, फ्रेंच मीडिया, उसने ये इकरार किया, उसने खबरें शाया कर दी कि राफेल पाकिस्तान ने गिराए हैं, S-400 सिस्टम पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया। इंडिया खामोश रहा। लेकिन जैसे इंडिया ने देखा कि हम मिलिटरली इतने वीक हो चुके हैं कि वेस्ट में अब हमारी मांग नहीं रही, वेस्ट अब हमें लिफ्ट नहीं करा रहा, क्योंकि अमेरिका जो था वो इंडिया को चौधरी बनाना चाहता था, आसान अल्फाज में बदमाश बनाना चाहता था। किसके अगेंस्ट? चाइना के अगेंस्ट। अमेरिका जो है वो चाइना को अपना स्ट्रेटेजिक राइवल समझता है। लेकिन जब अमेरिका ने देखा कि फ्रांस की टेक्नोलॉजी लेके, यानी मगरिब की टेक्नोलॉजी लेके, इजराइल की टेक्नोलॉजी लेके, रूस की टेक्नोलॉजी लेकर, वेपनरी की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया जो है वो पाकिस्तान के हाथों और चाइनीज टेक्नोलॉजी के हाथों उसको हजीमत का सामना करना पड़ा है, उसे शिकस्त हो गई है। तो मेरे किस काम का इंडिया? आप उसी पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ना जो आपके राइवल को कल को कंटेन कर सकेगा। जरा थिंक फॉर ए मोमेंट, सोचिएगा। ठीक है, तो अब इसकी जो पॉलिटिकल मंडी है इंडिया की, या मिलिटरली जो इसकी मंडियां इसने बनाई थी, असलहा ले रहा था और उसके बदले दुनिया की डार्लिंग बना हुआ था, वो इसको जन्नाटेदार वहां तमाचा पर है। और अभी आपके इल्म में होगा कि जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो अमेरिका नहीं गए, उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर लिया, क्योंकि उन्हें पता मैं वहां जाऊंगा तो ट्रंप तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वो तो मुंह पे जलील करता है। जिस तरह उन्होंने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखी वो वीडियो, उन्होंने व्हाइट हाउस में बिठा के उसे कहा ये तू कपड़े कैसे पहन के आता है। जेडी वैंस जो थे और जो दीगर लोग थे, उन्होंने कैसे उनको डिग्रेड किया। तो इंडिया अपने आप को डिग्रेड होने से बचाने के लिए पाकिस्तान पर हमला करेगा। और बात यहाँ नहीं रुकी, अभी आपके आर्मी चीफ आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। 3 घंटे पहले वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर इंडिया डैम बनाएगा, पाकिस्तान का पानी रोकेगा, तो हम अपने मिसाइल से उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इंडस रिवर इंडिया की प्रॉपर्टी नहीं है। इंडस रिवर जो है वो इंडिया का कोई घरेलू मसला नहीं है। ये हमारे पास मिसाइल की शॉर्टेज नहीं है, तो इंडिया किसी गलत फहमी में ना रहे। एक मुल्क का आर्मी चीफ अमेरिका में बैठ के, पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका में बैठ के, इंडिया जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, जो अमेरिका का न्यूक्लियर डिफेंस डील करने वाला पार्टनर था, हत्ता कि इंडिया जो था एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है। अगर कोई मुल्क एनपीटी का सिग्नेटरी ना हो तो उसको न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं की जा सकती। इंडिया को अमेरिका ने की ताकि चाइना को कंटेन किया जाए, और इंडिया अमेरिका से सपोर्ट ले रहा था पाकिस्तान को डराने के लिए, खित्ते में चुदराहट के लिए, और चाइना के साथ उसे था कि फ्यूचर में देखेंगे। तो अब इंडिया फंस गया है, इंडियन अवाम फंस, इंडिया फंस गया है, बीजेपी फंस गई है, और उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय पाकिस्तान पे हमला करने के। और कल मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह 4 से, यानी कल 11 अगस्त सुबह 4 बजे, अलग सुबह 4 बजे से लेके 12 अगस्त दोपहर 3 या 4 बजे तक पाकिस्तान जो नेवल फोर्सेस हैं वो समुद्र में अपनी जो रूटीन की एक्सरसाइज है वो कर रही हैं, और दूसरी तरफ जो इंडियन नेवल फोर्सेस हैं जिनके दरमियान यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जहां एक्सरसाइज होगी, एक तरफ इंडियन नेवी अपनी एक्सरसाइज करेगी, समुद्री एक्सरसाइज, एक तरफ पाकिस्तान नेवी अपनी एक्सरसाइज करेगी। सिर्फ 60 नॉटिकल माइल्स का डिफरेंस है, सिर्फ 60 नॉटिकल माइल्स का। तो उस एक्सरसाइज को भी अगर आप देखें, उसमें भी इंडिया कोई शरारत कर सकता है। तो ये तमाम तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि आपका आर्मी चीफ अमेरिका में बैठ के कह रहा है तुझे मैं, तेरे पे मैं मिसाइल हिट करूंगा। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अमेरिका नहीं जा रहा। जितनी जो असले से रिलेटेड डील्स थी वो कैंसिल हो चुकी हैं। और आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि इंडिया में इस वक्त फ्रस्ट्रेशन कितनी है।
वहां का मीडिया, वहां की ओपोजिशन, इंडियन अवाम वो पूछ रहे हैं मोदी से कि तूने किया क्या है, इंडिया को तूने किसी काबिल ही छोड़ा। तो आपको क्या लगता है ये जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, इंतहा पसंद माइंडसेट है, ये क्या कोई एडवेंचर नहीं करेगा? हजूर ये आने वाले हफ्तों या महीनों में, बल्कि मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। और मैं ये प्रोग्राम स्पेशली रिकॉर्ड करवा रहा हूं ताकि मैं उस वक्त आपको बता सकूं कि एक फ़कीर ने 10 अगस्त 2025 की रात आपसे क्या पेशीन गोई की थी। क्योंकि इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है। इंडिया की कदर और मंजिलत जो थी, जो सो कॉल्ड उसने डेवलप की थी, वो ख़त्म हो गई है। जहां तक अगर इंडिया इस क्लेम पे कि जी हम डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेसी, हम भाई दुनिया में डेमोक्रेसी मैटर नहीं करती। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है आपके सामने। ट्रंप को तो शहबाज शरीफ का नाम भी नहीं आता होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप को यह मालूम नहीं होगा कि शहबाज शरीफ कौन है, उसे यह मालूम नहीं होगा कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का भाई है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, जाके पता कर लें, वहां के कांग्रेस के मेंबरान से, सेनेटर से पता कर लें। और आपका आर्मी चीफ सेंटकॉम की जो कमांड करते हैं, उनकी तब्दीली में आपका आर्मी चीफ फोर फ्रंट पे है। जो जनरल कोरेला है उनको फेयरवेल दिया गया, और जो नए जनरल है आज उनसे भी उनकी मुलाकात हो रही है। यानी ताकतवर को दुनिया से लूट करती है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। कौन सी जमहूरियत? तो इंडिया ले ले जमहूरियत, वो मैं अब क्या कहूं, जहां लेके जानी ले जाए जमहूरियत। जमहूरियत शमूरियत कोई नहीं। इफ यू आर मिलिटरली पावरफुल देन द वर्ल्ड इज रेडी टू एम्ब्रेस यू। इफ यू आर मिलिटरली वीक then no one is going to recognize you, no one is going to give you respect. This is my political opinion. This is even, no, it's not a political opinion, it's my strategic opinion regarding India Pakistan US relation. So who is the beneficiary? Pakistan is the beneficiary, China is the beneficiary, and America has acknowledged that Pakistan and China are the emerging military powers in the world. Both collaborated with each other, and the world had seen what they have done from 7 May to 10 May. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.